अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट ऑफ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाजरीन, शोबिस की दुनिया में कदम रखने से कबल अक्सर लोग अपना नाम तब्दील कर लेते हैं और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में होता है। कुछ लोग तो अपनी असल शनाख्त को खुफिया रखने के लिए नाम तब्दील करते हैं, मगर कुछ महज एक दिलकश नाम इख्तियार करने के लिए ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सी ऐसी मशहूर शोबिस शख्सियात हैं जिनके असल नाम वो नहीं है जो आप जानते हैं। नाज़रीन, एक वेबसाइट पढ़ लो की एक रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर अदाकारा माया अली के मुतालिक दिलचस्प इंकशाफ किया गया है कि उनका असल नाम मरियम तनवीर अली है। पाकिस्तानी टीवी की ये मशहूर अदाकारा वली ज़फ़र की फ़िल्म तीफ़ा इन ट्रबल में भी नज़र आएंगी, जिसका शायकीन बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह टीवी और फिल्म की मशहूर सबा कमर से कौन वाकिफ़ नहीं है, लेकिन उनका असल नाम सबाहत कमर ज़बान है। इसे बिल्कुल मुख्तलिफ नाम तो नहीं, अलबत्ता उनके असल नाम का छोटा वर्जन ज़रूर कहा जा सकता है। अदाकारा वीना मलिक तो पाकिस्तान के अलावा भारत में भी मशहूर हो चुकी हैं और उनका असल नाम जाहिदा मलिक है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर अदाकाराओं में एक नाम आयज़ा खान भी है। उनका असल नाम किंज़ा खान है। और एक और अदाकारा जो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से बॉलीवुड इंडस्ट्री तक जा पहुंची हैं, मोना अलीज़ा हैं। उनका असल नाम सारा लोरेन है। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मशहूर तरीन नामों में से एक अदाकारा मीरा भी है और मीरा का असल नाम इर्तिज़ा रुबाब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा और मॉडल रिजा अली ने कहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क समेत बहुत से ममालिक की फ़िल्म इंडस्ट्रियाँ परेशान होने लगी हैं। रिजा अली ने कहा है कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री की कामयाबी की बात करें तो उनकी फ़िल्मों में सबसे अहम रोल बैरून ममालिक खूबसूरत लोकेशंस ने अदा किया था। यूरोप, अफ्रीका, अमरीका, कनाडा और मिडल ईस्ट समेत दीगर ममालिक की खूबसूरत और हैरत अंगेज़ लोकेशंस पर जब गीत और सीन फिल्माए गए तो शायकीन को बहुत कुछ नया देखने को मिला और इस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का नया दौर शुरू हुआ और वो उर्दू और हिंदी सिनेमा देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बनने लगा। अदाकारा ने बताया कि इस सफ़र पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तो खासा पीछे है, लेकिन जिस अंदाज से इसका सफ़र अब नौजवान फिल्म मेकर्स ने आगाज़ किया है, इसको देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि हमारा मुस्तकबिल भी बहुत ज़्यादा रोशन है। आइए अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म संजू की रिलीज़ का इंतज़ार मद्दाहों को तवील अरसे से था, जिसे आखिरकार रिलीज़ कर दिया गया है। उसकी हिदायतकार राजकुमार हिरानी ने दी है, जिसमें मरकज़ी किरदार रणबीर कपूर ने अदा किया है। नाज़रीन, फ़िल्म संजू की कहानी संजय दत्त की ज़िंदगी पर लिखी गई है, जिसमें उनका अपने वालिद सुनील दत्त से रिश्ता और जेल में उनका गुजरा हुआ वक्त दिखाया गया है। फ़िल्म में सोनम कपूर, दिया मिर्ज़ा, अनुष्का शर्मा, विकी कौशल और मनीषा कोइराला ने अहम किरदार अदा किए हैं, जबकि अदाकार परेश रावल ने संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त का किरदार अदा किया है। अब नाज़रीन, फिल्म की टीम को देखते हुए मद्दाहों को उम्मीद थी कि फ़िल्म भी नहायत शानदार बनाई गई होगी। तो सवाल ये है कि क्या फ़िल्म संजू तवक्कुआत पर पूरी उतरी है? इंडियन मीडिया ने फ़िल्म के बारे में किस राय का इजहार किया है, वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। फिल्म संजू रणबीर कपूर के कैरियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस साबित हुई, जिसके लिए यकीनन उन्हें बहुत से अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा जाएगा। नाज़रीन, इस फिल्म में संजय दत्त को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया गया, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिहाज से फ़िल्म को अच्छा एक ऑप्शन रखा जा सकता है। फिल्म में मुआवन अदाकारों ने भी बेहतरीन काम किया और फिल्म के पहले हिस्से में सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर किया गया था कि संजय दत्त ने मुंशियात का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया। अलबत्ता फ़िल्म की कमज़ोरी ये थी कि इसमें संजय दत्त की ज़िंदगी में अहमियत रखने वाली कई ज़रूरी अफराद को पेश नहीं किया गया, जिसमें उनकी अहलिया और गर्लफ्रेंड शामिल है। रणबीर कपूर ने इस फिल्म में संजय दत्त के किरदार को इस परफेक्शन से पेश किया कि वो संजय दत्त ही नज़र आने लगे। उन्होंने सिर्फ अदाकार का लहजा ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने किरदार में संजय दत्त की वो परेशानी भी दिखाई जिसका सामना उन्हें अपनी ज़िंदगी में करना पड़ा। नाज़रीन, फ़िल्म संजू एक बेहतरीन फ़िल्म है, जिसकी एक और सबसे अहम वजह रणबीर कपूर ही है। और नाज़रीन, फ़िल्म आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक काफ़ी मुतासिरकुन रही थी। नाज़रीन, ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर अपनी बेतुकी हरकतों की वजह से शदीद तनकीद का निशाना बनते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते और ऐसा ही एक काम उन्होंने संजू की तशहीर के दौरान सलमान खान पर वार करके किया है। संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म संजू रिलीज़ हो गई है और इसमें रणबीर कपूर की अदाकारी को भी सराहा जा रहा है।
बेटे की मुसलसल नाकामियों के बाद तारीफें सुनकर ऋषि कपूर भी फूले नहीं समा रहे। ऋषि कपूर ने 90 की दहाई की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें अक्षय कुमार, सलमान खान, सैफ अली खान और अजय देवगन एक साथ खड़े हैं और उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखा है जिसमें लिखा है कि संजू हम तुम्हारे साथ हैं। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त की है कि जब अदालत ने संजय दत्त को गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। नाज़रीन, सज़ा के बाद संजय दत्त की हिमायत में बॉलीवुड के कई अदाकार उठ खड़े हुए थे और उन्होंने संजय दत्त की हिमायत में मुजाहरे भी किए थे। ऋषि कपूर ने उसकी तस्वीर को ट्वीट करते हुए उन चारों सुपरस्टार्स का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा है कि ये चारों उस वक्त से ही संजू की तशहीर कर रहे थे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सलमान खान ने संजू में संजय दत्त का किरदार निभाने के लिए रणबीर कपूर को मुंतखब करने पर शदीद तनकीद भी की थी। नाज़रीन, बॉलीवुड के टैलेंटेड अदाकार इरफान खान की नई हॉलीवुड फिल्म पजल का ट्रेलर जारी हो गया है जिसे अदाकार ने अपनी ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस फिल्म में इरफान खान एक ऐसे शख्स का किरदार अदा करेंगे जो पजल बनाने में माहिर है, जिसके बाद वो एक ऐसी खातून के साथ एक चैंपियनशिप का हिस्सा बनेंगे जो ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल का शिकार हैं। ताहम उन्हें इरफान खान का साथ देने के बाद इस बात का अंदाज़ा होगा वो कितनी बेहतरीन पजल बना सकती हैं। नाज़रीन, फिल्म की हिदायत मार्क टर्टलिब ने दी है जबकि प्रोडक्शन ओरियन में कर रहे हैं और इस फिल्म की कहानी अर्जेंटीना की एक फिल्म की कहानी पर मबनी है जिसे 2010 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का प्रीमियर सैन डिएगो फिल्म फेस्टिवल में भी मुनक्किद हो चुका है। याद रहे कि इरफान खान इस वक्त अपनी फैमिली के साथ लंदन में मौजूद है जहां पे उनका इलाज जारी है। अब ज़रा रुख करते हैं पाकिस्तान की फिल्म, ड्रामा और म्यूज़िक इंडस्ट्री का। नाज़रीन, मारूफ गुलकारा मोमना मुस्तहसन चाहती हैं कि दुनिया उन्हें खूबसूरती के बजाय उनके काम से पहचाने। गुलकारा ने भारतीय न्यूज़ वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि मुझे महसूस होता है कि हर कोई मुझे मेरी आवाज़ के बजाय मेरी खूबसूरती की वजह से बेहद पसंद कर रहा है। मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे यही सुनने को मिलता है कि अरे देखो कितनी प्यारी लड़की है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती। नाज़रीन, उनका कहना था कि मैं चाहती हूँ कि खूबसूरत चेहरे के अलावा भी मेरी पहचान हो, जिसके लिए मैंने फ़ैसला किया कि जब तक मैं अपने आप को साबित नहीं कर लूँगी तब तक कोई गाना रिकॉर्ड नहीं करूँगी। गुलकारा ने बताया कि मैंने तालीम, सेहत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना शुरू किया, जिसके बाद मुझे अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 की फहरिस्त में शामिल किया, जिसमें मुझे दोबारा म्यूज़िक की तरफ लौटने की राह दिखाई। वाज़ेह रहे कि हाल ही में भारतीय गुलकार अर्जुन कनुनगो के साथ मोमना का नया गाना आया ना तू रिलीज़ किया गया है, जिसे मद्दाहों की जानिब से खूब पजीराई मिली है। मोमना मुस्तहसन ने मज़ीद बताया कि वो रवां बरस अपने मज़ीद गाने रिलीज़ करेंगी और उन्हें लगता है कि बतौर गुलकार उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो समाजी मसाइल पर बात करें और इसका अक्स उनके म्यूज़िक में भी दिखाई दे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के ज़ेर एहतमाम दूसरा पाकिस्तान फ़िल्म फेस्टिवल अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में 7 और 8 जुलाई को मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी स्टार्स और अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। 2 रोज़ा दूसरे पाकिस्तान फ़िल्म फेस्टिवल में मुल्क की मकबूल फ़िल्मों में पंजाब नहीं जाऊंगी, ना बैंड ना बाराती, केक, सादिन, मोहब्बतिन, वरना, पर्ची और लाला बेगम समेत एशिया के मुख्तलिफ ममालिक की फ़िल्मों की नुमाइश की जाएगी। फेस्टिवल में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चनॉय भी शिरकत करेंगी, जहां वो खुसूसी सेगमेंट बियॉन्ड द ऑस्कर से ख़ताब करेंगी, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बयान करने के साथ साथ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के हालात पर बहस करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोहदी का कहना था कि इस तरह के फेस्टिवल्स पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देते हैं और इससे दुनिया के सामने पाकिस्तान की मस्बत शक्ल सामने आएगी। उनका कहना था कि माजी की तरह दूसरा पाकिस्तान फ़िल्म फेस्टिवल भी कामयाब रहेगा और दुनिया को पता चल सकेगा कि पाकिस्तान में भी दोबारा बेहतरीन फ़िल्में बन रही हैं, जिस पर हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। फेस्टिवल में फ़िल्म साज़ और हिदायतकारों समेत मीडिया की मुख्तलिफ अहम शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्के है, जबकि माहिरा खान, आमना शेख, हरीम फ़ारूक, महविश हयात, मिकाल जुल्फ़िकार और शहरियार मुनव्वर की शिरकत के भी इम्कानात हैं। आइए अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का ही। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त अपनी ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म संजू देखकर जज्बात पर काबू ना रख सके और रो पड़े। संजय दत्त भारतीय फिल्म नगरी के वाहिद अदाकार हैं जिनकी ज़िंदगी में ही उन पर फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें रणबीर कपूर ने मरकज़ी किरदार अदा किया है। संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म संजू सिनेमा घरों की जीनत बन चुकी है और पहले रोज़
यही फिल्म ने ज़बरदस्त बिजनेस करके अपनी कामयाबी की नवीद सुना दी है। नाज़रीन, संजू बाबा की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म में जहां कॉमेडी, रोमांस और जज्बाती मनाजिर हैं, तो वहीं उनकी ज़िंदगी के कई पोशीदा पहलू भी उजागर किए गए हैं। बॉलीवुड स्टार्स अपनी ही ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म देखकर जज्बात पर काबू नहीं रख सके और फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ गले रखकर रो पड़े। फिल्म के संजू के हिदायतकार राजकुमार हिरानी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कभी भी संजय दत्त सेट पर नहीं आए थे, जिसकी वजह से हमें डर था कि स्क्रीनिंग के दौरान उन्हें कुछ पसंद ना आया तो रिलीज़ के लिए मुश्किलात होंगी। उन्होंने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान संजय दत्त से एक सीट छोड़कर बैठा था और बार बार नज़रें चुरा कर उन्हें देखता रहा। कहीं वो किसी मंजर पर नाराज़ तो नहीं है, लेकिन वो फिल्म के इख्तिताम पर अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और रोने लगे। राजकुमार हिरानी के मुताबिक संजय दत्त फिल्म के दौरान वालदा और वालिद से मुतालिक मनाजिर देखकर आबदीदा हो गए थे और फिल्म को हर हवाले से बेहतर करार दे दिया। याद रहे कि फिल्म संजू में रणबीर के अलावा परेश रावल, सोनम कपूर, दिया मिर्जा और अनुष्का शर्मा समेत कई अदाकारों ने काम किया है। नाज़रीन, हिट वीडियो गेम हॉलो पर अब टीवी पर 10 किस्तों पर मुश्तमिल ड्रामा सीरीज़ बनाई जाएगी। फौजी मिशन पर हॉलो वीडियो गेम 2001 में माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स कंसोल के लिए बनाई गई थी और गेम की दुनिया भर में 7.5 करोड़ से ज़ायद कॉपियाँ फ़रोख्त हुई थी, जिनकी मालियत $5 अरब से ज़ायद है। नाज़रीन, हॉलो टीवी ड्रामा सीरीज़ पर काम अगले वर्ष शुरू होगा और सीरीज़ केबल टीवी पर नशर की जाएगी, लेकिन ताहाल उसकी रिलीज़ की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।